हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए क्या हुआ कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक और सर है राजकुमार सर जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया है, पैसिव वाइज पढ़ाया है, ठीक है। तो इत्यादि उन्होंने पहले से पढ़ाया है। तो ठीक है, पहला इंटर का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा पढ़ाया जा चुका है। आप जाकर मेरे चैनल पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक सिंथेसिस। जो सिंथेसिस है, बच्चों को डिमांड भी है, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है। कई स्कूलों में सिंथेसिस के कारण ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिंथेसिस को आपको एकदम आसान तरीके से आज समझाऊंगा, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। मैं सिंपल ठीक इत्यादि बहुत ही बढ़िया समझाऊंगा, एकदम आसान तरीके से। आप अगर देखेंगे तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। आप देखकर ही सिंथेसिस बता देंगे, कहीं का भी सिंथेसिस हो आप उसे देखकर ही बता देंगे, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, आपको सिखाने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, कुछ कुछ बेसिक बताऊंगा। मतलब 10वीं की चीजें तो 12वीं पर ले चलूंगा, 11वीं की चीजें 10वीं चीजें ये बताऊंगा, ठीक। तो आपको 12वीं पर ले चलूंगा, पढ़ाऊंगा मैं सिंथेसिस ही, लेकिन आपको उसका बेसिक बताऊंगा। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सिंथेसिस को समझ ही नहीं सकते, ठीक। ये काफी अच्छा है और ये इससे एग्जाम से पूछा भी जाए बहुत जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, भैया सिंपल में बनाओ, ठीक है, कम्प्लेक्स कंपाउंड इत्यादि बनाओ तुम। तो ठीक है, इसको जब हम आसानी से समझ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको समझ लेते हैं। सर्वप्रथम इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा संश्लेषण। संश्लेषण मतलब जोड़ना। सिंथेसिस क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ना। सिंपल सेंटेंस, और मोहन स्कूल जाता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, याद रखिए। मोहन स्कूल जाता है, रोहन दिल्ली जाता है, इत्यादि, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ना हमारा सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ना, ठीक है, हमारा सिंथेसिस कहलाता है। तो ठीक है, इसमें सर्वप्रथम आती है फाइनाइट वर्ब। अब बात चली भाई फाइनाइट वर्ब क्या है, ठीक है। बात चली फाइनाइट वर्ब क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम बात आती है फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, इसको हम जानेंगे यहाँ पर डिटेल से। तो फाइनाइट वर्ब सॉरी, पहले जान लेते हैं सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद फाइनाइट वर्ब जानेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से चल रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस ही जान लेते हैं। सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो सिंपल सेंटेंस तो भैया बड़ा ही सिंपल है। SENTENCE सेंटेंस बोले तो वाक्य। सिंपल सेंटेंस क्या है, तो ठीक सिंपल जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जिसमें भैया क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब हो। अब बात आपके, ये फाइनाइट वर्ब कौन सी वाला है भैया, फाइनाइट वर्ब क्या, जिसमें मैंने सुना कि जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब को तो जानेंगे ना, तो अब फाइनाइट वर्ब जानते हैं क्या है। फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आप देखना चाहे आपको एकदम हलवा लगेंगे, इंग्लिश एकदम हलवा सिंथेसिस लगेगा। अगर आप ध्यान से इधर देख रहे हैं तो एकदम हलवा, ठीक है। सिंथेसिस माने कुछ है ही नहीं। आप समझेंगे फाइनाइट वर्ब क्या है, जो वाक्य बोले तो सेंटेंस, जो वाक्य के, ठीक है, जो वाक्य के टेंस तथा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, अपने रूप को बदल लेते हैं, अपने रूप को बदल लेती है। तो हम फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब जो वाक्य के टेंस कौन से टेंस में है, वाक्य के टेंस तथा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार अपने रूप को बदल लेती है। अब भाई अपने रूप को बदल लेते हैं, ये क्या बात हुई, मैं एग्जांपल देकर समझाइए। अब देखते हैं एग्जांपल इसका, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखेंगे ही लाइक्स प्लेइंग, ही लाइक्स
ही लाइक्स प्लेइंग, दूसरा बात आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, तीसरी बात क्या लिखेंगे, वी लाइक्ड प्लेइंग। ठीक है, मैंने क्या हुआ अपने, देखिए ये कोई बुक में परिभाषा ऐसे नहीं लिखी है कि बुक ढूंढेंगे आप वहां पर, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए आसान तरीके से ये खुद कर बनाकर लाई हुई परिभाषा है। ठीक है, तो आप इसलिए मैंने ये परिभाषा बनाई क्योंकि आप आसानी से समझ ले। ठीक है, जो वाक्य टेंस का सब्जेक्ट बदल रूप को बदले, जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स प्लेइंग, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक, क्या लिखेंगे, उसे खेलना पसंद है, सॉरी क्रिकेट यहाँ पर था नहीं, ही लाइक्स, ही उसे लाइक्स खेलना, प्लेइंग पसंद है, उसे खेलना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। वी लाइक्ड प्लेइंग, हमें खेलना पसंद था। आप एक बात समझ रहे हैं कि देखिए उसे खेलना पसंद है, बिल्कुल बात पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। ठीक है, वी लाइक्ड प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद था। तो इसका मतलब ये जो लाइक है ये तो भैया बदल ही नहीं रहा है, ये हम बदल ही नहीं रहा है। और जो ये लाइक्ड है, लाइक, ये देखिए मैंने क्या कहा, जो वाक्य के टेंस तथा सब्जेक्ट, क्या कहा, टेंस तथा सब्जेक्ट के अनुसार के अकॉर्डिंग अपने रूप, अपने फॉर्म को बदल लेती है या चेंज कर लेती है। जैसे ही, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर लाइक्स हो गया, यहाँ पर बहुत सिंगुलर, देखिए यहाँ पर प्लूरल है मतलब आई, तो यहाँ पर लाइक हो गया है, वी लाइक्ड हो गया। देखिए ये चेंज हो रही है, लाइक्स लाइक, ये टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारी फाइनाइट वर्ब हुई। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब, FINITE, फाइनाइट वर्ब। अगर मैं वहां पर पढ़ाते वक्त फाइनाइट वर्ब इत्यादि नाम लूंगा तो आप जान जाएंगे कि फाइनाइट वर्ब है। ठीक, कौन सा फाइनाइट, अब ये जो अपने टेंस के सब्जेक्ट के अनुसार बदल ही नहीं है रही, ये कौन सी वर्ब भैया, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, सब सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस, जैसे फाइनाइट वर्ब जो वाक्य के टेंस का सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। देखिए ये बदल रही है ना, ही आया तो लाइक्स हो गई, आई हो गया तो लाइक हो गई। देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर ये, यहाँ पर डी है। ठीक है, वी आया तो लाइक हो गई, लेकिन प्लेइंग तो बदल ही नहीं रहा, जो ना बदले वो नॉन प्लेइंग, वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट है, जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, सब ओके ना, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जान ली, फाइनाइट वर्ब जान ली, फिर उसके बाद हम जीरंड जान लेते हैं, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे या आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, ये लेक्चर आपको मुझे डिटेल वाइज नहीं, एकदम बेसिक पढ़ाना था, इसलिए मैं बेसिक से लाया। इसके बाद मैं सिंपल सेंटेंस से अनेक प्रकार के बताऊंगा किस तरह सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं वो बताऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस नामक, ठीक है, सेंटेंस नामक टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखने में ही है, बहुत ही सरल है। अब हम पढ़ेंगे जीरंड, नंबर 1, GERUND। ठीक है, ये जीरंड क्या है, जीरंड भाई क्या, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, आईएनजी की, जैसे इसका अर्थ हिंदी में आता है, इसका अर्थ हिंदी में कैसे लिया जाता है, लिखे दे रहा है, इसका अर्थ हिंदी में ना, नी, ने इत्यादि में। ठीक है, जैसे कहें बोला गया टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, मतलब ना है लास्ट में, टहलना स्वास्थ्य के लिए इत्यादि, ये ना है, अभी मैं एग्जांपल इसके बताऊंगा। ठीक है, यह सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करता है, ये सेंटेंस में SENTENCE, ये सेंटेंस में नाउन की तरह, आप ये 10वीं में पढ़कर आए होंगे, यहाँ पर मैं रिवीजन ही करा देते। यह सेंटेंस में नाउन की तरह
कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है भैया। अब ये सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक, जैसे कहा गया खेलना स्वास्थ्य के लिए, खेलना स्वास्थ्य के लिए ठीक है अच्छा होता है, तो ये क्या हुआ खेलना, यहाँ पर क्या हुआ सब्जेक्ट या